हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। सुरेंद्र नाथ, दिलखुश, निशांत, प्रिंस, शिवम। देखिए, आज से हम एक बहुत ही नया, फ्रेश, शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसको मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक भी ऐसा टाइप किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं उसके आपको तीन तीन, चार चार, पांच पांच सवाल भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है भाई। टोटल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की आपकी 6 शीट आएंगी। 3 शीट तो प्रॉफिट एंड लॉस की होंगी, 2 शीट आपके डिस्काउंट की होंगी, और 1 शीट आपकी मिसलेनियस होगी। ठीक है ना। और इन 6 शीटों में मैं आपको 400 से ज्यादा, लगभग अप्रोक्स 500 के आसपास क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। लगभग 500 क्वेश्चंस। ठीक है भाई। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये सबसे बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि बस मजा ही आ गया। ध्यान सुनिएगा। अर्थमेटिक मैथ में, अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, है ना। ये सब बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में सबसे ज्यादा सवाल जिससे पूछे जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब मैं डायरेक्टली बोलूं कि अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर इसकी एक वेटेज की बात करें मेरे दोस्तों, तो एग्जाम में जो प्री लेवल के पेपर होते हैं, मतलब जिनमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 25 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे भाई आपके 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस तक। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जो मेंस का पेपर हो गया जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई भी पेपर उठा लो जिनमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 में से आपके 8 से 9 क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के होंगे। सीडीएस का कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्तों। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ में आ गई? रेशियो प्रपोर्शन आपका समाप्त हो गया है। चलिए, तो ये इसका वेटेज है। मतलब अर्थमेटिक मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो यही है। एक बात और, जब से टीसीएस आया है मेरे दोस्तों, बैंक में भी धर्मवीर 1 से 2 क्वेश्चन तक आते हैं। 35 क्वेश्चन होते हैं ना बैंक में। अब ध्यान सुनेगा मेरे बच्चे, फ्लो मत तोड़वाया करो भाई। मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों आपसे कि जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस में बढ़ाएगी। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते थे, लैंग्वेज भी आसान होती थी, कैलकुलेशन भी आसान होती थी। अब लैंग्वेज भी आड़ी टेढ़ी होती है और कैलकुलेशन भी टफ होती है। मतलब अब आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा। केवल फॉर्मूले रट के प्रॉफिट लॉस के आप सवाल कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्त। अब तो कैलकुलेशन को कैसे आपको कम से कम करना है, क्या आपकी बेहतरीन अप्रोच होनी चाहिए, मैं दोस्तों वो आपको यहां पे सिखाऊंगा। और पूरा चैप्टर सीखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। तो कम से कम लगभग 1 महीने का समय लगेगा इस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को खत्म होने में। उससे पहले कोई चूचा चू चू की नहीं करेगा। ठीक है ना। चुपचाप शांति से होके पढ़िएगा। एक बार पढ़ाऊंगा, संपूर्ण पढ़ाऊंगा, गारंटी देता हूं कि खुद से ना भी पढ़ोगे ना, तो भी सारे के सारे सवाल एग्जाम में करके आ जाओगे। ठीक है भाई। मैंने एक चीज और एग्जामिनर आजकल नया करने लगे कि एक ही सवाल में वो सब कुछ मिक्स कर देता है, खिचड़ी सी पका देता है। वहीं प्रॉफिट भी घुसा देगा, वहीं लॉस भी घुसा देगा, वहीं डिस्काउंट भी घुसा देगा, वहीं मार्क प्राइस भी। एक ही सवाल में सब कुछ दो दो तीन तीन छोटे छोटे सवाल मिक्स करके पूछने लगा है। तो भैया वो मिक्स क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है भाई। टाइप वाइज टाइप होगा। अब एक बात देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सैकड़ों टाइप हैं, सैकड़ों टाइप। ठीक है ना। तो एक टाइप का एक एक दो दो ही सवाल होगा मेरे प्यारे भाई। बहुत ज्यादा टाइप है इसमें। ठीक है ना। एक टाइप के 20-20 सवाल करें उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको सैकड़ों टाइप खत्म करने हैं। ठीक। जो ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप है, जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो ज्यादा फैशन में, हम उसके 5-5 6-6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? तो सब लोग अपनी गोरी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आज की क्लास में केवल मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, और मेरे दोस्तों फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शीट में अभी अभी अपडेट ही कर रहा था, तो मैंने 2020 के आए हुए मींस के सवाल भी डाल दिए हैं।
मैंने 2020 जो है 21 का जो सीजल प्री हुआ है अभी कुछ दिन पहले, महीने भर पहले, उसके क्वेश्चन भी अपडेट कर दिए हैं। एसएससी फेज 9 का बहुत अच्छा पेपर आया था, मैंने उसके क्वेश्चन भी अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जीरो से बताएंगे। एक बात और, जिस बच्चे का परसेंटेज और रेशियो कमजोर है उसको ये चैप्टर समझ नहीं आ सकता। प्रॉफिट एंड लॉस का सीधा सीधा मतलब परसेंटेज और रेशियो ही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, दो आपको टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होता है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या शब्द इसमें यूज होते हैं प्रॉफिट लॉस में। कॉस्ट प्राइस, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं क्रिय मूल्य। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, क्रिय मूल्य। शॉर्ट में एग्जामिनर भी कभी कभी सवालों में शॉर्ट में लिख देता है, हम तो शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। तो कोई मुझे बालक ये बताएगा मेरे दोस्तों कि सीपी कॉस्ट प्राइस या फिर क्रिय मूल्य क्या होता है, बताइए जरा। एक बच्चा कहता है कि खरीदने पे जो पैसा देते हैं वो होता है नहीं। कॉस्ट प्राइस क्या, वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा गया, ये आधी बात है। किसी वस्तु को खरीदने में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगा, किसी भी वस्तु को खरीदने में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। भाई सपोज जैसे आप एक टीवी खरीदने गए, तो टीवी की दुकान में गए तो टीवी वाला बोला 40,000 रुपए का टीवी आएगा, तो फिर वो कहता है कि भाई साहब 4,000 रुपए का स्टैंड भी ले लो, बढ़िया से स्टैंड पे लग जाएगा। ठीक है भाई, भैया भाई साहब घर पे आपका बंद आएगा, 1,000 रुपए सर्विस वाला लेगा, 1,000 रुपए कंपनी से बंद आएगा, उसको भी देना है। रिक्शा वाला भी 500 रुपए ले रहा है। तो भाई टीवी तो 40,000 का भी था, लेकिन जेब से पैसा तो ये भी खर्च हुआ। तो एक टीवी आपको देखने में जो टोटल कॉस्ट आया वो इतने रुपए आया। तो मेरे दोस्तों ये हुआ 44, कितना हो गया ये, 45,500 रुपए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप 40,000 नहीं कहोगे, 45,500। तो कहने का मतलब है किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, किसी वस्तु को खरीदने में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये कंप्लीट परिभाषा है। सभी को बात समझ में आई, और इसको हम लोग क्रिया मूल्य कहते हैं। क्लियर, आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, इसको हम क्रिया मूल्य, इसको हम लागत मूल्य भी कहेंगे कहीं कहीं जगह, लागत मूल्य, खुदरा मूल्य कहते हैं मेरे दोस्तों इसे, लागत मूल्य भी यही होता है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, लागत मूल्य एक ही बात है। इसके बाद सभी को परिभाषा समझ में आ गई। सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं विक्रीय मूल्य, विक्रीय मूल्य या बिक्री मूल्य एक ही बात है। सेलिंग प्राइस हिंदी में हम लोग इसको विक्रीय मूल्य कहते हैं। ठीक है भाई, और इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। मैं सवालों में भी बीच बीच में भी एसपी बोलूंगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे प्यारे भाई,
नहीं शिवम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद के ले आए, जैसे हमारा टीवी आ गया 45,500 रुपए का टोटल टीवी पड़ा, लेकिन सेलिंग प्राइस फिक्स होता है हमेशा, ठीक है ना। एक ही चीज होगी, आप कोई टीवी खरीद के लाए, 45,500 रुपए का टोटल टीवी पड़ा और आपने उसको बेच दिया 50,000 रुपए में। तो जिस प्राइस में कोई सामान बेचा जाता है, जिस प्राइस में कोई सामान सेल किया जाता है, बेचा जाता है, हर किसी बच्चे को पता है, उसी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब मेरे दोस्तों, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको नफा होगा या नुकसान होगा, सब पैसे की कहानी है। पैसे की कहानी सब जल्दी जल्दी समझते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर ही डिपेंड करेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर कोई मेरी भाई कोई वस्तु कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेची जाएगी तो हमें होगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है मेरे दोस्तों। प्रॉफिट हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों लाभ। लाभ, ठीक है ना। प्रॉफिट इन रुपीज, मैं रुपीज में बता रहा हूं मेरे दोस्तों। तो प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? मेरे प्यारे भाई, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो आदमी को मुनाफा होगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। और ये तभी होगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट आपको जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। भाई आप कोई सामान खरीद के लाए, 5,000 रुपए का आप कोई सामान खरीद के लाए, जैसे हमारा स्टूल है 5,000 रुपए का खरीद के लाया और मैंने आपको 7,000 रुपए का बेच दिया, तो मेरे पॉकेट में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। यही 2,000 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज हैपन व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्लियर? प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग लाभ कहते हैं, मुनाफा। सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक की सभी बातें क्लियर है? इसके बाद मेरे दोस्तों बहुत ही प्रेम भाव से हम लोग समझेंगे, मुझे भी खुशी होगी। लॉस। लॉस, लॉस क्या है भाई? लॉस कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। हानि, लॉस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हानि, घाटा। लॉस कैसे निकालोगे? रुपीज में कैसे कैलकुलेट करोगे भाई लॉस? भाई लॉस आपको कब होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए भाई। लॉस कब होगा? जब आप कोई सामान खरीद के लाओ और उसकी कीमत भी वसूल ना हो। सामान खरीद के ला रहे हो मेरे दोस्तों आप 5,000 रुपए का, मैं स्टूल 5,000 रुपए का खरीद के लाऊं और आप उसे 4,000 रुपए में ही ले जाओ मुझसे, 4,000 रुपए में ही बेच दूं मैं आपको, तो मेरे तो पॉकेट से 1,000 रुपए कम हो गए, मुझे 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो लॉस कब होगा मेरे दोस्तों? लॉस तब होगा जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। If cost price is greater than selling price, then loss will happen. If CP is higher than SP, तो लॉस रुपीस में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। भाई 5,000 रुपए का मैं अपना बार स्टूल खरीद के लाया और मैंने आपको 4,000 रुपए में बेचा, तो कितना लॉस हुआ? 5,000 माइनस 4,000, 1,000 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, ये हर कोई बालक जानता है। ठीक है, ये दैनिक व्यवहार की चीजें मेरे दोस्तों, कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। तो मैंने क्या सिखाया अभी तक कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल आदित्य, यही केस में लेने आ रहा हूं मेरे दोस्तों। अगर मेरे प्यारे भाई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाए मेरे दोस्तों, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाए तो न्यूट्रल फेज हो गया। मैं 5,000 रुपए का स्टूल लेके आऊं और आपको 5,000 रुपए में ही बेच दूं, तो मुझे ना तो कोई फायदा हुआ लेकिन ना ही मेरा कोई नुकसान हुआ। तो इसको हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। तो जब भी मैं आपसे ये कहूंगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है।
नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। इस केस में आपका प्रॉफिट भी जीरो है और आपका लॉस भी जीरो है। नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। कंडीशन ठीक। तीनों बातें सभी को समझ में आ गई? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस विक्रिय मूल्य क्या होता है? प्रॉफिट मेरे दोस्तों कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है मेरे दोस्तों, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ना आपको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, अब जहां थे वहीं के वहीं हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, रसमलाई खाओगे दोस्तों? हम्म। कई दिन पुरानी लग रही है, जब मैं निपटा दूं इसे बस। हम्म। करो। बफरिंग हो रहा है? ये तुम्हारी क्लास में बफरिंग होती है, पता नहीं क्या। ऐसा ना बोलो आशुतोष मेरे भाई। अच्छा, कुमार स्वीट्स नहीं खाते क्यों? अबे 60 साल की जिंदगी है, खाओ या ना खाओ, टिकना इंसान को आजकल 60 साल ही है, फिर सब बीमार रहते हैं, चाहे बॉडी शॉडी कितनी बना लो। है भाई, दबा के खाइए जो मन में आए, कोई शौक छोड़िए मत। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको यहां तक समझा दी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट कैन बी इनफाइनाइट। प्रॉफिट अनंत हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु पर जो लॉस है वो मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। भाई मैं कोई चीज, प्रॉफिट तो अनंत हो सकता है, मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाऊं और आपको जो है कई ट्रक भर के पैसों में बेच दूं, तो मैंने तो अनंत प्रॉफिट कमा लिया ना, बहुत ज्यादा। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आप खरबों पैसा कमा सकते हो, तो प्रॉफिट अनंत। लेकिन जो लॉस है वो केवल, जो प्रॉफिट तो इनफाइनेट अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस हानि जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस के बराबर ही हो सकती है। भाई मैं ये बार स्टूल खरीद के लाऊं 5,000 रुपए का, तो इस 5,000 रुपए के स्टूल पे मुझे मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? 5,000 का स्टूल खरीद के लाया, गोलू ने इसको तोड़ दिया, तो मेरे को 5,000 रुपए के स्टूल पे कितना नुकसान हो गया? 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो यानी कि कितना, पूरा का पूरा नलीफाई हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो लॉस जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस के बराबर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। अरे भाइयों, क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं मेरे दोस्तों। ये जो कहानी चल रही है, सारी कहानी चल रही है रुपीज में। अब हर कोई आदमी खुल्लम खुल्ला रुपए में अपना प्रॉफिट कमाएगा कि भाई साहब मैंने इस पे 4,000 कमा ली, मैंने 5,000 कमा लिए। तो दूसरा आदमी तो मर्डर करने पे उतारू हो जाएगा, सबको खबर लग जाएगी पैसे की। तो आदमी ने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि यार रुपए में ना बता के चीजों को क्यों ना परसेंटेज में बताया जाए। तो वहीं से जन्म हुआ प्रॉफिट परसेंटेज का और लॉस परसेंटेज का। तो इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर हो जाए और हमें रुपए की एक्चुअल जानकारी भी ना देनी पड़े। ठीक है, तो अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होता है। चलिए, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लाभ प्रतिशत मेरे दोस्तों क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है मेरे दोस्तों, सीपी को बेस मान के
कैलकुलेट किया जाता है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो प्यारे बच्चे, चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। मेरे शब्दों को गौर से सुनेगा, मेरे शब्द बहुत कीमती है, करोड़ों के हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। हमेशा बटे में कॉस्ट प्राइस आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है कि किसी प्रोडक्ट पे आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उस वस्तु की कीमत पर, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये होता है मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज। बेस क्या है इसका? इसका बेस है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत सही। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट क्या होता है, तो आप सभी लोग कहोगे सर प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आ गए दोस्तों आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये एक फॉर्मूले की तरह आ गया, बस इस फॉर्मूले को आपको ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे लड़कियां आपको करती हैं। ठीक है भैया? अरे बफरिंग क्यों हो रहा है? एक सेकंड होल्ड करो भाई। क्या अब आपको साउंड सही आ रही है? अब बच्चे कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। चलिए, मैंने क्या बोला, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। भैया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब देखिए ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 7500 रुपए, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7500 रुपए है, और मेरे दोस्तों आपने उस सामान को 8525 रुपए में बेचा। तो आप मुझे बताइए कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जवाब कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। एक वस्तु की कीमत 7500 रुपए है और आपने उसको 8525 रुपए में बेचा, तो कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? तो आप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनिएगा कि 7500 रुपए का कॉस्ट प्राइस है 7500, और 7500 रुपए के सामान पे आपने 7500 का सामान 8525 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ? तो आपका जवाब होगा सर 1025 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1025 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, तो आ गया 41/3, यानी कि अप्रोक्स 13.66% प्रॉफिट हुआ, लगभग 13.66% प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो आप यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज एक टाइप का रेशियो ही है, कोई नई चीज नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 7500 रुपए का सामान 8525 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 7500 पे 1025 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? ये कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? ये आ रहा है 41/3, यानी कि अप्रोक्स 13.66%। बोलो। आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों कि सामान कितने का था? सामान था 7500 रुपए का,
बोलीजिए, बिका कितने में मेरे दोस्तों? 7500 रुपए कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों इस पे? प्रॉफिट हुआ यहां पर 1025 रुपए का। तो सीपी से प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 25 से चला जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 300, और 25 चौका 100, 25 से कम 25, तो 300 रुपए के सामान पे 41 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कि 41/300। 41/300 प्रॉफिट है, परसेंटेज में 41/3%, अप्रोक्स 13.66%। क्लियर है क्या? आपको ये बात समझ में आ गई? यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो ही मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपको देगा। कैलकुलेशन में गलती मत करेगा। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज, व्हाट इज लॉस परसेंटेज, तो मेरे प्यारे बच्चा प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी। कॉस्ट प्राइस पर किसी आदमी को कितने रुपए का लॉस हो रहा है, वही होगा मेरे दोस्तों लॉस परसेंटेज। इसको 100 में निकालना है मेरे प्यारे भाई, इंटू 100%। आपको बात समझ में आई? इंटू 100%। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों ये बात का जवाब दीजिए भाई। लॉस, लॉस को आप क्या लिखते हो? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस ये हो जाएगा, बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो लॉस आ गया मेरे दोस्तों सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100%। ये केवल लिखने के लिए है, सॉल्व करते टाइम हम जो है मेरे दोस्तों रेशियो मेथड ही अप्लाई करेंगे। मैं एक बार आपसे फिर से बोल रहा हूं कि अगर डाटा बहुत आसान है, नहीं ओम कुमार, यदि डाटा बहुत आसान है तो आप 100 मान के सॉल्व करिए, और डाटा बहुत टिपिकल है तो पहले आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और आप फ्रैक्शन से सॉल्व करिएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? 100 रुपए पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ही हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कहते हैं। 100 रुपए पर होने वाले प्रॉफिट को ही प्रॉफिट परसेंटेज कहा देता है। 100 रुपए बेस बनाना है, और 100 रुपए पर होने वाले नुकसान को ही लॉस परसेंटेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 840 रुपए है, 840 रुपए, और आपने जो है इस सामान को बेचा 672 रुपए में। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों कितने परसेंटेज का आपको लॉस हुआ? जवाब दीजिए। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 840 रुपए है, आपने इसको 672 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का या कितने परसेंटेज आपको लॉस हुआ? जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों ये फंडा तो आपको दिख ही रहा है, रेशियो और परसेंटेज इसका बेस है। हर चीज अपने आप में 100% होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है मेरे प्यारे भाई। लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। 840 840 रुपए में बेचने पर मेरे दोस्तों आपको 840 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 840 रुपए में बेचने पर आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ? 840 का सामान 672 में बिका, तो 10 में से 2 गया 8 भाई, और 13 में से 7 गया 6, 168 रुपए का। 840 रुपए के सामान पर आपको 168 रुपए का लॉस हुआ। 840 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपको 168 रुपए का लॉस हुआ। तो 1 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर कितना लॉस हुआ? 168/840। 1 रुपए पे कितना लॉस हुआ? 168/840। 1 रुपए के सामान पर आपको कितना लॉस हुआ? इतना। 100 रुपए के सामान पर आपको कितना लॉस हुआ है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 168/840 इंटू 100। यानी कि मेरे दोस्तों ये 21 अट्ठे जो है ये 800 और ये 40, 800/40 यानी कि 20। तो 100 रुपए के सामान पर, 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपको 20 रुपए लॉस हो रहा है। यही मेरे दोस्तों आपका है लॉस परसेंटेज 20%। कैसे निकला है? ध्यान से अगर इस चीज को देखो तो ऊपर क्या लिखा है मेरे दोस्तों? 168 रुपए लॉस, नीचे 840 कॉस्ट प्राइस और इंटू 100।
ये जो 20 रुपए आया है, 100 रुपए के सामान पर होने वाला नुकसान ही आपका या प्रॉफिट ही लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अरे भाई, क्या आपको ये बात समझ में? क्लास नहीं चल रही है? अब साउंड सही है दोस्तों? क्या आपको सही आवाज आ रही है? मेरी सही दिखाई दे रहा है? दिखाना जरा एक बार। तो भाई मैंने बोला कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 840 है, आप उसे 672 रुपए में बेचोगे तो कितना लॉस होगा? तो आपका जवाब होगा सर 20% लॉस। मैंने क्या बोला? अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 840 रुपए है, आप उसे 672 रुपए में बेचेंगे तो कितना लॉस हो रहा है? 20% लॉस। यहां कितना लॉस आपको देखने को मिल रहा है? 20%। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस, हर चीज वैसे अपने आप पे 100% होती है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू अगर 840 है मेरे दोस्तों, तो सेल अगर आपको 20% लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80%। तो 80% की वैल्यू है मेरे दोस्तों ये 672 रुपए। बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलो कि हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है, टकाटक क्लियर है। तो मैंने आपको सिखाया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे यह कहूं कि किसी सामान पर मेरे दोस्तों आपको 35% प्रॉफिट हुआ। मैं दोस्तों आपको यह कहता हूं किसी सामान पर आपको 35% प्रॉफिट हुआ, 35% प्रॉफिट। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। अगर किसी सामान को बेचने पर 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए सीपी से एसपी का क्या रेशियो? मैंने आपको परसेंटेज, सुमन, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है और उसी 100% पर आपके प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होंगे। यार तुम कैसे बालों को पता नहीं, समझ नहीं आता।
पता नहीं बुद्धि सड़ चुकी है आप लोगों की। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 840 से आपने उसको 672 रुपए में बेचा, कितना लॉस हुआ? 840 रुपए के सामान पर आपको लॉस हुआ, 840 का सामान 672 में बेचा, 168 रुपए का लॉस हुआ। 840 रुपए के सामान पर लॉस हुआ 168 रुपए का, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आपको 20% लॉस हुआ। अगर किसी सामान को बेचने पर आपको 20% लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, तो सेलिंग प्राइस 20% कम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 80% की वैल्यू होगी। 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जुड़ जाएगा। भाई कैसी बातें करते हो आप लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी सामान को बेचने पर आपको 35% प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? देखिए 3 तरीके मेरे दोस्तों, तीनों बातों का एक ही मतलब है। अगर किसी सामान पे आपको 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, तो सेलिंग प्राइस 135% है। डाटा बहुत आसान है, तो 100% मान के कर सकते हो। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 35% ज्यादा, 135%। रेशियो में कैसे लिखेंगे? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 7/20। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आप 20 रुपए कॉस्ट प्राइस मानते हो कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है, तो 20 का 35%, 20 रुपए का 35% ही 7 रुपए होता है। तो 7 रुपए कॉस्ट प्राइस पे होने वाला प्रॉफिट है। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई। अगर आप कॉस्ट प्राइस 20 मानते हो मेरे प्यारे भाई, तो 20 रुपए का 35% ही 7 होता है। 20 का 35% ही कितना होता है? 7। तो 20 रुपए के सामान पर 7 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 27। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो गया? 20/27। आप बोलोगे जी सर, बात समझ में आ गई हमको। क्लियर है कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, बोलिए। जिसको ये बात नहीं समझ में आई है, ये लेक्चर बंद कर दो और दोबारा से जाके परसेंटेज पढ़िए मेरे दोस्तों। ठीक, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया, पढ़ाया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? किसी संख्या को किसी परसेंटेज से चेंज करना। भाई किसी सामान को बेचने पर 35% प्रॉफिट हुआ, इस बात का मतलब क्या है? कि सामान कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा में बिक गया। सामान कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा में बिक गया। अगर 35% प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्तों, तो अगर देखिए 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 100% का सामान 135% में बिका, 1.35 टाइम्स में मेरे दोस्तों। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 1.35 टाइम्स होगा। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। रेशियो में कहूंगा मेरे दोस्तों, 35% प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, 7/20। प्रॉफिट आपको 7/20 हुआ मेरे दोस्तों। 20 का सामान 27 में बिका मेरे दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 27/20 गुना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? या फिर हम ये कहेंगे सेलिंग प्राइस जो हो गया कॉस्ट प्राइस का 27/20 गुना है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.35 से गुणा, या फिर 27/20 से गुणा। क्लियर? ये सारी ही बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत डिटेल में समझा है, अलग 1 घंटे की क्लास है, परसेंटेज में देख लीजिएगा। सेम अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि किसी सामान को बेचने पर, किसी सामान को बेचने पर आपको मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं भाई?
किसी सामान को बेचने पर आपको 24% लॉस होता है, 24%। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? देखिए, अगर डाटा बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, तो आप कैसे करोगे? डाटा बहुत आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हो। जैसे यहां पे 24% लॉस है भाई, किसी सामान पे अगर आपको 24% लॉस हो रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 24, 76। सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों 76%। 100 माइनस 24, 76, 76% सेलिंग प्राइस होगा। रेशियो में कैसे कहोगे? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25। 24%, 6/25। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 25 है तो 25 का 24% ही 6 रुपए होता है मेरे दोस्तों। यानी कि आपको 25 के सामान पर 6 का लॉस है। ये मतलब हुआ? गलत कर रहे हो छोटी। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/25। अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो 25 का 24% 6 रुपए होता है। यानी कि 25 के सामान पर आपको 25 के कॉस्ट प्राइस पर आपको 6 का लॉस है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी? 19। सीपी से एसपी का रेशियो होगा 25:19। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अगर मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस कितने गुना हो गया कॉस्ट प्राइस का, 100% और 76% का रेशियो लोगे, 25:19 ही आएगा। 100% से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 76% पे आ गया, यानी कि 0.76 टाइम्स हो गया मेरे दोस्त। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 0.76 टाइम्स होगा मेरे दोस्तों। विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य का 0.76 टाइम होगा। अभी लॉस आपको कितना हुआ? लॉस आपको हुआ जी 6/25। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 माइनस 6/25 गुना। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 19/25 गुना होगा। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस 19 है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है? 19/25 गुना है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बहुत छोटी सी बात बताइएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर 28:1/3 परसेंटेज प्रॉफिट होता है मेरे दोस्तों। और मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? सेलिंग प्राइस है 17,710 रुपए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, जवाब दीजिए। किसी सामान को बेचने पर 28:1/3 प्रॉफिट होता है और आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य 17,710 है। तो मेरा सवाल यह है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बच्चों क्या होगा? बनाइए। मैंने क्या बोला? डाटा आसान है तो आप 100% मान के कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस जो है ऐड कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। अगर डाटा टिपिकल है तो पहले आप उसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए। 28:1/3% को, क्योंकि यहां पे मुझे टिपिकल लग रहा है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 28:1/3% क्या हो जाएगा? 20% 1/5 प्लस 8:1/3% 1/12। तो 5 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60 और 12 प्लस 5 आ जाएगा 17, 17/60।
तो 28:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 17/60। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 60 है, सीपी से एसपी का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 60 है, 60 है, तो 60 का 28:1/3% ही 17 होता है। तो 60 के समान पे 17 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 77। तो आर्टिकल के सीपी से एसपी का रेशियो कितना है? 60:77। आप बोलोगे जी सर सवाल में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 17,710 रुपए। तो आप बताओ कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा 77 दूनी 154। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से ये बच जाएगा 231। तो 77 दिया जाएगा 230 गुना। तो मेरे प्यारे भाई ये भी 230 गुना होगा। 23 छिक्का 138, 2 जीरो आएगा यानी कि 13,800 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का? 13,800 रुपए है। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी। अगर इस सवाल में कॉस्ट प्राइस ना पूछ के अगर आपसे प्रॉफिट इन रुपीस पूछ लिया जाता कि कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो आपका आंसर क्या होता? जवाब दीजिएगा जरा। प्रॉफिट इन रुपीस। भाई किसी वस्तु का मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज है 28:1/3%, जिसको आप फ्रैक्शन में कहेंगे 17/60। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 60 है तो मेरे दोस्तों आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है 17 का। कॉस्ट प्राइस अगर 60 है तो आपको उस पर 17 रुपए का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 77। 77 की वैल्यू 17,710 है, 230 गुना। तो प्रॉफिट भी मेरे दोस्तों 17 यूनिट हुआ है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 17 गुणा 230। मेरे प्यारे भाई इतने रुपए कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3400 और 510 यानी कि 3910 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 3910। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ये चीज कर लोगे? आगे चलें। 20% प्लस 8:1/3% विवेक। 20% 1/5, 8:1/3% 1/12। मुझे लग रहा है समझ में आई है आपको ये बात। और हम आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट। तो सभी को क्लियर हुआ कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इसमें प्ले करेंगे, कैसे हम खेलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात बहुत प्रेम भाव से आपको समझने वाली है ना। बहुत बढ़िया समझाऊंगा। और एक ही एग्जांपल मैं लेता हूं मेरे दोस्तों हमेशा। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। भाई आपकी एक फैक्ट्री है शर्ट बनाने वाली, कमीज बनाने वाली। आपकी एक फैक्ट्री है, शर्ट बनाती है, वो कमीज बनाती है मेरे दोस्तों। आपने एक शर्ट बनाई और उस शर्ट को बनाने में आपका खर्चा आया 500 रुपए। उस शर्ट को बनाने में दोस्तों आपका खर्चा आया है 500 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, आपने अच्छा किया। भाई एक शर्ट बनाई आप लोगों ने और उस शर्ट को बनाने में जो आपका कॉस्ट प्राइस, जो क्रिय मूल्य है, वो 500 रुपए आया। अब जाहिर सी बात है वो शर्ट बेचनी भी है। आप बोलोगे जी सर। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों? शर्ट बेचने के लिए उस शर्ट पे एक स्टिकर लगा के दुकान पे टांग दोगे कि भाई, उस शर्ट पे एक स्टिकर लगा के आप मार्केट में चिपका दोगे। उसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों एमपी या फिर मार्क्ड प्राइस। उसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग एमपी या फिर मार्क्ड प्राइस। हिंदी में दोस्तों हम लोग इसको कहेंगे अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहेंगे? अंकित मूल्य, सूची मूल्य। अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य। आपने एक शर्ट बनाई, कमीज। उस शर्ट को बनाने में दोस्तों आपको 500 रुपए का खर्चा आया।
और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया कि जिसको ये शर्ट चाहिए वो 800 रुपए दे जाओ और शर्ट ले जाओ। क्लियर? आप बोलोगे जी सर नहीं स्तुति, ये आसान था। ठीक है भैया, सभी को बात समझ में? एमआरपी जिसे आप कहते हो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आपने एक शर्ट बनाई 500 रुपए और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के उसको मार्केट में चिपका दिया कि जिसको ये शर्ट चाहिए वो 800 रुपए दो और शर्ट ले जाओ। इसी को हम कहते हैं मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी। ठीक है ना, अंकित मूल्य। तो दोस्तों किसी वस्तु का एमआरपी या मार्क प्राइस पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाओगे। किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस, हम मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस सेम होते हैं अदिति, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस सेम ही बात है। आपने कमीज को बनाने में 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया और 500 रुपए की शर्ट आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी। तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं मेरे दोस्तों मार्कअप। क्या कहते हैं हम लोग उसे? मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप इन रुपीस। किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है उसी को हम कहते हैं मार्कअप। भाई शर्ट कितनी बनी थी? 500 की, और आपने कितने रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया? 800 रुपए। तो आपने अपनी लागत से 300 रुपए ज्यादा करके स्टिकर लगाया ना। लेबल प्राइस भी यही है, बिल्कुल वर्षा, दिस इज लेबल प्राइस। तो मार्क प्राइस, मार्कअप जो होता है वो क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई? तो यहां मेरे दोस्तों कितना दिखाई दे रहा है आपको? 300 रुपए दिखाई दे रहा मार्कअप। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। आपने एक शर्ट बनाई 500 रुपए की, 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने इसको मार्केट में चिपका दिया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज कर दी सर। तो आपने कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा स्टिकर लगाया? 300 रुपए। इसी को हम बोलते हैं मार्कअप। आपने कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्कअप किया। मार्कअप बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है जी? नहीं मनीष, सुखदेव, नो डाउट। चलिए अब मेरे दोस्तों ये तो एक्चुअल जानकारी दे दी आपने 300 रुपए। अगर मुझे मार्कअप को परसेंटेज में बोलना पड़े तो मार्कअप परसेंटेज क्या होगा मेरे प्यारे भी? मार्कअप परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के निकाला जाता है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है उसी को हम कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। किसी आर्टिकल का जो एमआरपी है वो उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा कंपनी ने लगाया है, हम उसी को कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। हिंदी आदित्य, मार्कअप की हिंदी मार्कअप है। ठीक है भाई? तो मार्कअप परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के निकाला जाता है। तो मार्कअप परसेंटेज होगा मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के निकलेगा। कॉस्ट मार्कअप बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये होता है मार्कअप परसेंटेज। ठीक है ना? मार्कअप क्या होता है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, मौज कर दी। क्लियर है? तो यानी कि आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट बनाने में आपको कितना खर्च आया? शर्ट बनाने में आपको 500 रुपए का खर्च आया, और इस 500 रुपए की शर्ट पे आपने 800 का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपकाया। कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा? 300 रुपए ज्यादा आपने मार्कअप किया है। तो परसेंटेज में कितना मेरे दोस्तों? यानी कि इंटू 100%। 2 जीरो कटेगी भाई, 300/5 यानी कि 60%। तो यहां मार्कअप कितना है भाई? इस एग्जाम्पल में 60% आपका मार्कअप है। सभी को बात समझ में आई कि मार्क प्राइस क्या होता है? मैंने आपको 3 चीजें बताई। व्हाट इज मार्क प्राइस, व्हाट इज मार्क अप, एंड व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज। एनी डाउट इन दिस?
तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के उसको मार्केट में चिपकाया, तो यानी कि मेरे दोस्तों आपने 300 रुपए मार्कअप किया। 300 रुपए का मतलब आपने परसेंटेज में कितना, 60% आपने मार्कअप किया है। ठीक है, सभी बच्चों को, सब लोग हाँ बोल दो एक बार में, वरना बहुत तोड़ूंगा तुमको। सभी को ये बात समझ में आ गई? अरे बोलते काहे नहीं हो तुम लोग? आनंद, मार्क प्राइस और मार्कअप में डिफरेंस है भैया। किसी वस्तु का आप कितना रुपए, 500 रुपए की शर्ट बनाई, 800 रुपए स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपकाया, तो 800 रुपए आपका अंकित मूल्य है। 500 रुपए की शर्ट पे 800 रुपए मार्कअप की, 800 रुपए का मार्क प्राइस आपने लगाया, तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? 60% ज्यादा, 300 रुपए ज्यादा है। ठीक है भाई, क्लियर है? नहीं सुब्राता। अब 800 रुपए का आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दे, 60% मार्कअप करके। ठीक है भाई, कोई शर्ट खरीदने को तैयार ही नहीं है, घटिया क्वालिटी की शर्ट बनाई है बिल्कुल आपने, एकदम कचरा। तो भैया शर्ट खरीदने को कोई तैयार ही नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, थोड़ी अपनी कीमत गिराते हो, सस्ते में शर्ट बेचने को तैयार होते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया, हम ऐसे ही करेंगे। तो मेरे दोस्तों 800 रुपए आपने मार्क प्राइस लगाया था, मैं आपकी दुकान में पहुंच गया, मैं गरीब आदमी, मैंने बोला कि भाई ये शर्ट आप मुझे दे दो। तो आप बोलोगे सर आपके लिए शर्ट, वैसे तो 800 रुपए का स्टिकर लगा रखा है मैंने, लेकिन आपको ये शर्ट मैं 600 रुपए में ही बेच दूंगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे दोस्तों यहां पर, 600। आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के, जो स्टिकर लगाते हो सामान उतने में बिकता नहीं है, कुछ ना कुछ कम में बेचना पड़ता है, कुछ छूट देनी पड़ती है, इसलिए कंपनी पहले से ही हाई मार्कअप करके रखती है। शर्ट बनाई थी 500 रुपए की, 800 रुपए का आपने मार्क प्राइस लगाया, कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा आपने मार्कअप किया, लेकिन 800 रुपए में कोई शर्ट खरीदने को तैयार नहीं है, बेकार क्वालिटी की शर्ट है। तो मैं आपके पास गया और आपने वो शर्ट मुझे 600 रुपए की बेच दी मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताओ शर्ट का मार्क प्राइस कितना था, आपने कितना लिस्ट लगाया था? बाजारी मूल्य क्या था, 800, लेकिन आपने मुझे शर्ट केवल 600 रुपए में ही बेच दी। तो आपने 200 रुपए का मेरे प्यारे भाई क्या दिया, डिस्काउंट दिया। 200 रुपए मेरे दोस्तों आपने डिस्काउंट दिया। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट इन रुपीज बराबर, डिस्काउंट जो होता है मेरे दोस्तों वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने चुपकाया था, नहीं सचिन अपनी मर्जी, 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपकाया था और आपने वो शर्ट केवल 600 रुपए में ही बेच दी, तो यानी कि आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल में कितना डिस्काउंट दिया आपने, 200 रुपए। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। पिंटू ये कैसी बातें कर रहे हो, सीपी पे डिस्काउंट अगर दोगे तो भैया नुकसान नहीं कराओगे अपना, सीपी पे छूट का मतलब है लॉस। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है। तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। आपने 800 रुपए का मार्क प्राइस लगाया था, आपने शर्ट 600 रुपए में बेच दी, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, 200 रुपए। ठीक है, ये रुपीज में है। अगर मैं परसेंटेज में कहूंगा कि कितने परसेंट आपने डिस्काउंट दिया, तो
तो मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट परसेंटेज जो निकाला जाता है वो मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाएगा। यहां पे आपने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितने रुपए का है इंटू 100%, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर क्लियर है। या फिर डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस इंटू 100%, ये आ गया मेरे दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज। किसी बच्चे को इस कंसेप्ट में कोई डाउट यहां तक? आप बोलोगे जी सर डिस्काउंट हमेशा एमआरपी को मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, इस बात को अपनी सड़ी हुई बुद्धि में डाल लीजिए। तो भैया यहां जो है आपका मार्क प्राइस कितना है, यहां है आपका मार्क प्राइस मेरे दोस्तों 800 रुपए, ठीक है भाई। और 800 रुपए के एमआरपी पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 200 रुपए का, तो परसेंटेज में कितना हुआ है भाई, 800 रुपए के सामान पे आपने कितना डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो परसेंटेज में कितना हुआ मेरे दोस्तों, 800 रुपए के एमआरपी पर 200 रुपए डिस्काउंट, परसेंटेज में तो 100% ही चला जाएगा, 200 बटे 8 यानी कि 25%, 25% डिस्काउंट। आप बोलोगे जी सर यानी कि आपने रुपीस में 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों, लेकिन परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दिया आपने यहां पर, 25% डिस्काउंट दिया है, 25% डिस्काउंट इज गिवन हियर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई, वेरी गुड सर। एक कंपनी ऐसे ही बिजनेस करती है, उल्टा सीधा नहीं होता, पहले प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रोडक्ट बनाने में फिर कंपनी अपना खर्चा देखेगी, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा खर्चा ये आया, फिर उस कॉस्ट प्राइस को डिसाइड करके कंपनी अपना मार्क प्राइस फिक्स करेगी कि हां जी इतना खर्चा हमने आया और ये हम मार्क प्राइस रखेंगे। अब उस पे तो सामान बिकेगा नहीं, तो कंपनी एक डिस्काउंट ऑफर करेगी और डिस्काउंट ऑफर करने के बाद उस सामान को बेच देगी सेलिंग प्राइस। यही है बिजनेस की साइकिल है। अपनी मर्जी से मत करो, इस सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट, वहां पे कुछ नहीं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यही मोड ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना। चलिए किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो मेरे दोस्तों क्या हुआ है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपने शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा किया था, और आपने बीच में कुछ भी भसड़ मत आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 रुपए का खर्चा किया था आपने शर्ट को बनाने में, और अल्टीमेटली शर्ट बिकी कितनी है, 600 की। तो 500 रुपए के सामान को आपने 600 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए के सीपी की वस्तु को आपने 600 रुपए में बेच दिया मेरे दोस्तों, 100 रुपए कमा के। तो आपको यहां पे 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, आपको मेरे दोस्तों यहां पे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों। तो यहां पे आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर एसपी माइनस सीपी, यानी कि आपको यहां 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर, आप अपने नजरिए से देखो, इसका मतलब 500 रुपए के सामान पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 500 पे 100 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ 1/5। तो परसेंटेज में दोस्तों आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपका जवाब होगा सर जी हमें यहां पर 20% प्रॉफिट देखने को मिला है, हमें यहां पर 20% का लाभ हुआ। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्या इसमें कोई परेशानी? ये है एक पूरी पिक्चर, एक पूरी साइकिल जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता चीजों को समझाने का। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, कैसे ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं, कि आपको इस एग्जाम्पल में साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई डाउट नहीं है।
मैंने आप लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाया है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किसी वैल्यू को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। मेरे दोस्तों, यहां मार्कअप परसेंटेज को मैं एम लिख रहा हूं। मार्कअप परसेंटेज कितना है? 60%। यहां डिस्काउंट परसेंटेज कितना है मेरे दोस्तों? 25%। यहां प्रॉफिट परसेंटेज कितना है मेरे दोस्तों? डिस्काउंट कितना है यहां पे? 25%। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? यहां पे 20%। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखो मेरे दोस्तों, हुआ क्या है? हुआ यह है कि आपने एक शर्ट बनाई 500 रुपए की। आपने एक शर्ट बनाई 500 रुपए की। इस 500 रुपए को पहले आपने 60% मार्कअप करके बढ़ाया, 800 आ गया। अब ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है, ये जो बढ़ी हुई वैल्यू 800, ये जो बढ़ी हुई वैल्यू 800, आपने इसको 800 का 25% आपने डिक्रीज किया और आपने इसको बेच दिया 600 रुपए में। 600। तो यानी कि 500 रुपए को, इसी कॉस्ट प्राइस को 500 रुपए, ये इनिशियल वैल्यू है मेरे दोस्तों। इनिशियल 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 है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, और फाइनल है आपका सेलिंग प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसी 500 रुपए को पहले आपने 60% बढ़ाया है, फिर आपने 25% मेरे दोस्तों घटाया है। 500 रुपए को पहले 60% बढ़ाया गया है, 800 आया। फिर जो नई वैल्यू 800 को फिर आपने 25% घटाया है, 600 आया। यानी कि कॉस्ट प्राइस को सक्सेसिव चेंज किया गया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। और इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो नेट चेंज है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में नेट परसेंटेज चेंज कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 20% प्रॉफिट का। यानी कि 60 और -25 का सक्सेसिव ही 20 आएगा, चाहे करके देख लो। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। भाई एक्स 60 है, वाई -25 है। 60 -25 माइनस 60 गुणा 25 बटे 100। अभी प्रॉफिट लॉस समझने के लिए आपकी परसेंटेज उंगलियों पे होना चाहिए। अभी ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर 25 चौका 100, 4 से 60 जाएगा 15 बार, 60 -40 20%। देखो 20% आया है कि नहीं आया है? जाके सक्सेसिव की परिभाषा पढ़िए दोबारा से। क्या हुआ है? कॉस्ट प्राइस को, क्रिय मूल्य 500 रुपए को पहले आपने 60% बढ़ाया है। जो नई वैल्यू आई है उसको आपने मार्क प्राइस नाम दे दिया, और उस मार्क प्राइस को आपने फिर 25% घटाया। तो क्या ये सक्सेसिव चेंज नहीं मिल हो रहा? नहीं पिंटू, क्या ये सक्सेसिव चेंज नहीं हो रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 60 और -25 का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए। तो 60 और -25 का इफेक्टिव, एक्स और वाई का सक्सेसिव कितना होता है? एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। 60 -25 -60 गुणा 25 बटे 100, 20% आया। आप बोलोगे जी सर। वर्षा कह रहे सर लॉस परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। बेटा वर्षा, अगर ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस सेम ही तो बात है यार, कोई फर्क थोड़ा है। बस प्रॉफिट पॉजिटिव है, लॉस निगेटिव है। ठीक है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भगवान के लिए दया करो, एक बार में समझ जाओ, रिवीजन करके आया करो। तो यहां से कंसेप्ट ये निकल के आया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज है। मार्कअप और डिस्काउंट का नेट इफेक्टिव किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है ना? मजेदार बात। इससे आसान बात क्या होगी जीवन में? M-D गुणा डी बटे 100% जो होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है भाई। अब मैंने आपको सक्सेसिव निकालने का, मेरे प्यारे भी ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया है? मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला,
मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। आपने यहां पे मार्कअप कितना किया है मेरे दोस्तों? आपने यहां पे मार्कअप किया है 60%। आपने डिस्काउंट कितना दिया है? तो आप कहोगे सर 25%। और ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको सक्सेसिव निकालने के दो तरीके बताए, एक तो फॉर्मूला मेथड जो आपके पास मैंने समझा दिया, एक है रेशियो मेथड। आपने मार्कअप 60% किया। 60% मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप रेशियो बताता है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस के बीच। अगर आपने किसी सामान पे 60% मार्कअप किया है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। यानी कि अगर 5 रुपए का सामान है मेरे दोस्तों, तो आपने मार्कअप कितना किया है? 8। ये सीपी से एमपी का रेशियो है। फिर आपने मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। आपने 25% डिस्काउंट दिया, 1/4। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अभी आप बोलोगे जी सर डिस्काउंट देने के बाद, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस ही तो आता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है, तो आपने 1 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3। 4/3। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है 4/3। आप बोलोगे जी सर आनंद डिस्काउंट इज निगेटिव। कोई सामान 800 रुपए का है, आप 600 रुपए में बेच रहे हो, तो आप 200 रुपए क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो ना, निगेटिव है, इसलिए मैं -D लिख रहा हूं। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस आपने 60% बढ़ाया है मार्कअप के लिए, तो 60% का मतलब 3/5। आपने 60% मार्कअप किया, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा? 5/8। उसके बाद आपने 25% डिस्काउंट दिया, 1/4। 4 रुपए के सामान पे 1 डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3। तो एमपी से एसपी का रेशियो कितना होगा? 4/3। मेरे दोस्तों सक्सेसिव आपको चेंज निकालना, तो सीधी सीधी गुणा करिए। सक्सेसिव का मतलब इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करेंगे। सीधी सीधी गुणा करेंगे, मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कैंसल आउट हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा कितना? आपका जवाब होगा सर 4 से 8 दो बार कट जाएगा, तो 5/2 × 5/6। मेरे दोस्तों क्या यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है? सीपी से एसपी का यही रेशियो क्या आपका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। इसको अपनी बुद्धि में डाल लीजिए। ये आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है मेरे दोस्तों ये। और आप रेशियो से भी निकाल सकते हो, इच्छा आपकी है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, तो सामान अल्टीमेटली 6 रुपए में बेचा गया है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का। यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ 1/5, यानी कि 20%, 20%। क्या वो यही बात हुई कि नहीं हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर। किसी को कोई समस्या इसमें? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? मैंने आपको परिभाषा से समझा कि क्या होता है, मैंने आपको सीधा सीधा विजुअलाइजेशन करवाया है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। रेशियो से भी कर सकते हैं। तो मार्क प्राइस, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव होता है मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलिए आज की कहानी को वैसे हम यही विराम करते हैं। है भी, क्योंकि शीट पूरी बन नहीं पाई है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा इसके आगे की कहानी। ठीक है, चलो बाय।